हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीबी सुमित अकेडमी। हम लोग स्टैटिक्स का 14 टॉपिक का जो है 14 एक्सरसाइज का 14.1 देखेंगे। इसका पहले थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद ये क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, हायर अपर लेवल लोअर लेवल क्या होता है, सारे डिटेल करके फिर हम लोग 14.1 का सोल्यूशन करते हैं। चलिए लेट्स गो देखें। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले परिसर देखते हैं। क्या देखते हैं? परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? वर्ग अपर लेवल। मान लेते हैं साड़ी खरीदने जाते हैं, तो मान लेते हैं मम्मी साड़ी खरीदने के लिए गई, तो साड़ी खरीदने के लिए गई तो बोलते हैं मम्मी हमको जो है 500 रुपये से ले करके, मम्मी बोलती है साड़ी वाले दुकान को, हमको 500 से ले करके 5000 तक का साड़ी दिखाइए। यानी साड़ी वाला भी बोलता है कि आपको कितने रेंज का चाहिए, कितने रेंज का चाहिए। तो रेंज मतलब क्या हो गया? लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल। अपर लेवल कितना हो गया? साड़ी वाला बोला कि मेरे दुकान में जो है ना 500 रुपये से लेकर के 5000 तक का सामान है। ये क्या हो गया? रेंज हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, और हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर। तो अपर लेवल क्या है? उच्च वर्ग सीमा क्या है? यानी जो है इसको बोलते हैं महत्तम मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है? महत्तम मान माइनस निम्न मान। इसका महत्तम मान मतलब निम्न मान। महत्तम मतलब बड़ा। बड़ा वैल्यू कितना है? 5000। 5000 में 500 घटा देंगे, कितना हो गया? 45 हो गया। ये क्या हो गया? रेंज हो गया। तो ये रेंज समझ गए। अब चलिए रेंज समझ गया, वर्ग चिन्ह समझना है। क्या समझना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। चलिए अब आप लोग यहाँ से देखिए, आप एक्सरसाइज 14 पे आते हैं। 14 पे आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे ना तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा बता देते हैं। मान लेते हैं 14.1 में जो है आप लोग सारा क्वेश्चन बना के लाना, 1 से लेकर के जितना क्वेश्चन दिया गया इस बुक में, आपको 1 से लेकर के 9 तक बन जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे तो 9 तक बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनाने से पहले एक क्वेश्चन को बढ़िया से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो एक वो यहाँ बता देते हैं, ताकि इस पेज में बताएंगे तो इस पेज में समझ के आप बनाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप इधर इस पेज में बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताते हैं। देखो 2 नंबर एक क्वेश्चन समझना बाबू, सब समझ में आ जाएगा। क्या है? दैनिक मजदूरी। मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे दैनिक मजदूरी लिख सकते हैं। दैनिक मजदूरी यानी ये रुपया में होगा। ये क्या होगा? रुपया में होगा। दैनिक मजदूरी क्या होगा? रुपया में होगा। मान लेते हैं यहाँ पे दैनिक मजदूरी लिख दिए। अगर मान लेते हैं दैनिक मजदूरी नहीं लिखेंगे तो इसको वर्ग अंतराल लिखते। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। इसी को इंग्लिश में बोलता है क्लास इंटरवल, CI मतलब क्या हो गया? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इंग्लिश में समझ में तो इंग्लिश में लिखना है। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। तो यानी माध्य हम लोग निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? माध्य। माध्य निकालने के लिए हमको 4 खटाल का जरूरत पड़ता है। कितना खटाल? 4 खटाल। इस खटाल क्या होता है बाद में समझ में आएगा, क्योंकि माध्य, बहुलक और माध्यक में खटाल का जरूरत पड़ता है। एक खटाल हो गया। एक खटाल का वैल्यू कितना हो गया? 100 से लेकर के 120। फिर 120 से लेकर के कितना हो गया? 140। 140 से कितना हो गया? 160। फिर 160 से लेकर के 180। 180 से लेकर के कितना हो गया? 200। ये वर्ग अंतराल हो गया। एग्जाम में ये वाला लिखें या ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? बारंबारता। अब बारंबारता क्या होता है? एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आए तो ये लिख देना, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। F मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितना हो गया? 12 हो गया। इसका देखो यहाँ क्या दिया? 12। 12 के बाद क्या दिया है? 14। 14 के बाद क्या दिया है? 8। 8 के बाद क्या दिया है? 6। 6 के बाद क्या दिया है? 10। लिख दिए। अब सर कुछ दिया ही नहीं, अब कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया तो अब हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह। अब सर वर्ग चिन्ह हम पीछे बताए थे। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। इसको बोलते हैं एक्स यानी क्लास मार्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। ये क्लास मार्क बोलते हैं। आपको बाबू इंग्लिश में समझ में तो खाली हिंदी लिख लेना। ये एक्स हो गया।
क्लास मार्क को एक्स बोलते हैं। आप क्लास मार्क के कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो फार्मूला लिख दिए हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख दिए ना, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाय 2। देखो तो उच्च सीमा कितना दिया है 120, उच्च सीमा कितना दिया है 120 प्लस निम्न सीमा कितना दिया है 100 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ देना है। 120 प्लस 100 कितना हो गया 220 डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल में 220 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 2 के टेबल में। बैठ जाओ, ठंडा लो तुम हवा में थोड़ा सा, यहाँ पे गर्मी लग रहा है। नहीं सर, 2 के टेबल में 2, बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 टेबल में 2 कितने बार में आ गया 1 बार में, 2 टेबल में 2 कितने बार में आ गया 1 बार में, 0 110 हो गया, कितना हो गया 110। यहाँ पे 110 लिख दिए, क्या लिख दिए 110 लिख दिए, यानी 100 और 120 के बीच में क्या आता है 110 आता है। ट्रिक से भी बना सकते हैं, न तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को जोड़ दिए 220/2 तो 110 हो गया। अब ट्रिक मालूम हो गया, यानी 100 और 120 के बीच में क्या आता है 110 आता है, 110 लिख दिए। 120 और 140 के बीच में क्या आता है 130 आता है। जोड़े, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आएगा। जब ट्रिक मालूम हो गया तो ट्रिक अप्लाई कर लेंगे। 140 160 के बीच में क्या आएगा 150 आएगा, फिर 160 180 के बीच में क्या आएगा 170 आएगा, क्या आएगा 170। 180 और 200 के बीच में क्या आएगा 190 होगा, क्या आएगा 190। अब यहाँ पे बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा एफ। ये सिग्मा होता क्या है, ये जो सिंबल बनाओ इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, मतलब जोड़ देना, सबको क्या कर देना है जोड़ देना। जोड़ करके आपको बुक में दिया गया 50 श्रमिक की दैनिक मजदूरी दिया गया है, तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप जोड़ लीजिएगा, हमको मालूम है ये क्या होगा 50 होगा। अब यहाँ बोलते हैं एफ एक्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं एफ और एक्स, ये दोनों के बीच में क्या है गुना का सिंबल है, तो 12 गुना 110 करेंगे, क्या करेंगे 12 गुना 110 कितना हो जाएगा, देखो 11 गुना 12 करने का रूल होता है, देखो 12 गुना 11 करें, देखो ट्रिक होता है, ट्रिक से बताते हैं। देखो 2 लिख देना है, 2 1 कितना हो गया 3, 1 1 कम 1 132 हो गया, कितना हो गया 132, 8 0 का 0 दे दिए। 12 गुना 11 करने मान दिए, बोल देगा 15 गुना 11 करना, तो कैसे बनाएंगे 5 लिख देंगे, 5 1 6 और 1 का 1 लिख देना, 165 हो गया। तो आपको हमको जरूरत है अभी 12 गुना 11 करने का, तो 12 गुना 11 कितना हो गया 1320 हो गया। उसी तरह से बना देना 14 गुना 13 करना है, तो देखो 13 चौके कितना हो गया 52। अब देखो इसको सरिया के लिखना, ऐसा ना कि उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो जोड़ने में गलती हो जाएगा। देखो 13 चौके कितना हो गया 52, 52 का 2 हाथ रही 5, 13 कम 13, 13 5 कितना हो गया 18, 0 दे दिए। फिर देखो 15 8 कितना होता है 120 से, 15 8 120 से, 0 का 0 दे दिए। 17 छके कितना होता है 17 छके 17 पचे 85, 17 छके 2 तल से 17 सते 19 119 हो गया, आज 0 का 0 दे दिए। अब 19 गुना 10 करना, क्या करना 19 गुना 10 तो 1900। अब क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स मतलब ये क्या हो गया सिग्मा लिख दिया और एफ एक्स लिख दिए। अब सबको जोड़ देना, सबको क्या कर देना जोड़ देना है, तो जोड़ो 0 0 0 हो गया, फिर 2 2 4 4 और 9 4 9 13 4 9 13 का 3 कैरी 1 3 2 1 4 4 और 8 कितना हो गया 4 8 12 12 2 14 14 1 15 15 और 9 24 59 कितना हो गया 24 कैरी 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, यानी 7 4 3 0 हो गया, क्या हो गया 7 4 3 0। अब हम उसका भी 2 बचा था ना, 2 बच गया था क्या, हाँ और फिर से ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 हो गया 2 2 4 4 9 13 13 का 3 कैरी 1 3 1 4 4 और 8 12 12 2 14 1 15 15 9 24 कैरी 2। देखो 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 होती है 7, ठीक है, यानी जोड़ सही है, जोड़ गलती नहीं होना चाहिए इसमें, बस जोड़ और गुना बस खेला, जोड़ गुना समझ गए तो आसानी से सब बन जाएगा। तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया 7430 7430 बटे 50। अब 0 0 कट गया, 5 से भाग दे देना है, 7 4 3 बटे 5, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 2 5 चौके 20 कैरी 4 5 अटे 40 पॉइंट 3 आगे तो 0 5 के 30, यानी 148 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
तो हम लोग 2 नंबर का हम लोग बना लिए। इसमें से वही बोल रहा था क्या, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी मान लेते, विद्यार्थी तो जनरली ऐसे बना लेता है, लेकिन टॉपर विद्यार्थी कैसे बनाता है, ऐसे करके लिखता आता है मजदूरों की श्रमिक मजदूरी, मजदूरों की माध्य मजदूरी कितना हो गया, मजदूरी लिख करके आपको इस तरह से घेरा दे देना 14.8.6 ऐसे लिख करके लास्ट में घेर दीजिएगा, तो कहीं नंबर न घटेगा। अभी तो मैं इसे रब करके बता दिए, आपको इस तरह से बना लेना है। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए मेरा हाँ।